दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए पुराने ज़माने के शहर, गांव और देश के मुख्तलिफ़ जगहों को दिखाता रहता हूं, जो कि हर वो इंसान देखना चाहता है कि पुराने दौर में दुनिया किस तरह से दिखाई देती थी। तो आज मैं एक ऐसे शहर को दिखाने वाला हूं जो हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा शहर चेन्नई को दिखाने वाले हैं। तो आज हम चेन्नई सिटी को देखने वाले हैं कि पुराने ज़माने में चेन्नई सिटी किस तरह से दिखाई देती थी। इस तरह के आप वीडियो देखना पसंद करते हैं और पुराने देश और दुनिया के शहरों को और गाँवों को देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चेन्नई सिटी पुराने ज़माने की दिखाने के साथ साथ हम चेन्नई सिटी का मुख्तसर इतिहास भी आपको सुनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस शहर को दिखाता हूँ तो मैं दो तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ, एक नया और एक पुराना। तो आपको इस वीडियो में नया भी चेन्नई देखने को मिलेगा, जो आप अपनी आँखों से इस वक्त आप देख रहे हैं, और मैं पुराना भी चेन्नई दिखाऊंगा, जो कि इतिहास के साथ आप पुराने चेन्नई को भी देख सकोगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का चेन्नई और उसका मुख्तसर इतिहास। दोस्तों, शुरू करते हैं चेन्नई शहर का मुख्तसर इतिहास। चेन्नई तमिल पूर्व नाम मद्रास, बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से सबसे प्रमुख है। चेन्नई भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। 2011 की भारतीय जनगणना चेन्नई नगर की नई सीमाओं के लिए समायोजित के अनुसार यह चौथा सबसे बड़ा नगर है और भारत में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला नगरीय ढांचा है। आसपास के क्षेत्रों के साथ नगर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो दुनिया की जनसंख्या के अनुसार 36वां सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। चेन्नई विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा जाने माने भारतीय नगरों में से एक है। यह वर्ष 2015 के लिए दुनिया में 43वें सबसे अधिक का दौरा किया गया था। लिविंग सर्वेक्षण की गुणवत्ता ने चेन्नई को भारत में सबसे सुरक्षित नगर के रूप में दर्जा दिया। चेन्नई भारत में आने वाले 45% स्वास्थ्य पर्यटकों और 30 से 40% घरेलू स्वास्थ्य पर्यटकों को आकर्षित करती है। जैसे इसे भारत का स्वास्थ्य पूंजी कहा जाता है। एक विकासशील देश में बढ़ते महानगरीय नगर के रूप में चेन्नई पर्याप्त प्रदूषण और अन्य सैन्य और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करता है। भारत में ब्रिटिश उपस्थिति स्थापित होने से पहले ही मद्रास का जन्म हुआ। माना जाता है कि मद्रास नामक पुर्तगाली वाक्यांश में डी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भगवान की मां। बंदरगाह नगर पर पुर्तगाली प्रभाव के कारण कुछ स्रोतों के अनुसार मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज के उत्तर में एक मछली पकड़ने वाले गांव मद्रासपट्टिनम से लिया गया था। हालांकि यह अनिश्चित है कि क्या नाम यूरोपियों के आने से पहले उपयोग में था। ब्रिटिश सैन्य मानचित्रकों का मानना था कि मद्रास मूल रूप से मुंदिरराज या मुंदिरराज थे। वर्ष 1367 में एक विजयनगर युग शिलालेख, जो कि मादरसन पट्टनम बंदरगाह का उल्लेख करता है, पूर्व तट पर अन्य छोटे बंदरगाहों के साथ 2015 में खोजा गया था और यह अनुमान लगाया गया था कि उपर्युक्त बंदरगाह रोयापुरम का मछली पकड़ने का बंदरगाह है। चेन्नई नाम की जन्मजात तेलुगु मूल का होना स्पष्ट रूप से इतिहासकारों द्वारा साबित हुई है। यह एक तेलुगु शासक दमारला चेन्नाप्पा नायकुडू के नाम से प्राप्त हुआ था, जो कि नायक शासक एक दमनदार वेंकटपति नायक था, जो विजयनगर साम्राज्य के वेंकट 3 के तहत सामान्य रूप में काम करता था, जहां से ब्रिटिश ने नगर को 1639 में हासिल किया था। चेन्नई नाम का पहला आधिकारिक उपयोग 8 अगस्त 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे से पहले सेन्नेकेसु पेरुमल मंदिर 1646 में बनाया गया था। 1996 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर मद्रास से चेन्नई का नाम बदल दिया। उस समय कई भारतीय नगरों में नाम बदल गया था। हालांकि मद्रास का नाम नगर के लिए कभी कभी उपयोग में जारी है। साथ ही साथ नगर के नाम पर स्थानों जैसे मद्रास विश्वविद्यालय, IIT मद्रास, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, मद्रास पशु चिकित्सा कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। चेन्नई तमिल IPA TNN भारत में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित तमिलनाडु की राजधानी, भारत का चौथा बड़ा नगर तथा तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है।
इसकी जनसंख्या 83,40,000 है। 2. यह नगर अपनी संस्कृति एवं परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश लोगों ने 17वीं शताब्दी में एक छोटी सी बस्ती मद्रासपट्टनम का विस्तार करके इस नगर का निर्माण किया था। उन्होंने इसे एक प्रधान नगर एवं नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया। 20वीं शताब्दी तक यह मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानी एवं एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बन चुका था। चेन्नई में ऑटोमोबाइल, प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर उत्पादन और स्वास्थ्य संबंधी उद्योग है। यह नगर सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पादों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक नगर है। चेन्नई एवं इसके उपनगरीय क्षेत्र में ऑटोमोबाइल उद्योग विकसित है। 3-4 चेन्नई मंडल तमिलनाडु के जीडीपी का 39% का और देश के ऑटोमोटिव निर्यात में 60% का भागीदार है। इसी कारण इसे दक्षिण एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। 5-6-7 चेन्नई सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ वार्षिक मद्रास म्यूजिक सीजन में सैकड़ों कलाकार भाग लेते हैं। चेन्नई में रंगशाला संस्कृति भी अच्छे स्तर पर है और यह भरतनाट्यम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का तमिल चलचित्र उद्योग, जिसे कॉलीवुड भी कहते हैं, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा फिल्म उद्योग केंद्र है। मद्रास नाम मद्रासपट्टनम से लिया गया है। मद्रासपट्टनम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1639 में चुना गया स्थायी निवास स्थल है। इसके दक्षिण में चेन्नपट्टनम नामक गांव स्थित था। कुछ समय बाद इन दोनों गांवों के सहयोग से मिलकर बने नगर को मद्रास नाम दिया गया, परंतु उसी जगह के निवासी इसे चेन्नपट्टनम या चेन्नपुरी कहते थे। सन 1996 में नगर का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया। हिंदी में चेन्नई भी लिखा जाता है क्योंकि मद्रास शब्द को पुर्तगी नाम माना जाता था। यह माना जाता है कि इस नगर का पुर्तगी नाम माद्रेडिसोइस नामक पुर्तगी सरकारी अफसर के नाम से लिया गया था, जो लगभग सन 1550 में इस जगह को अपने स्थायी निवास बनाने वाले पहले लोगों में शामिल थे। पर कुछ लोग यह मानते हैं कि मद्रास शब्द ही तमिल मूल का है तथा चेन्नई शब्द किसी अन्य भाषा का हो सकता है। चेन्नई एवं आसपास का क्षेत्र पहली सदी से ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैनिक एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यह दक्षिण भारत के बहुत से महत्वपूर्ण राजवंशों यथा पल्लव, चोल, पांड्य एवं विजयनगर इत्यादि का केंद्र बिंदु रहा है। मयलापुर नगर, जो अब चेन्नई नगर का हिस्सा है, पल्लवों के जमाने में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। आधुनिक काल में पुर्तगालियों ने 1522 में यहाँ आने के बाद एक और बंदरगाह बनाया जिसे साओ टोमे कहा गया। पुर्तगालियों ने अपना बसेरा आज के चेन्नई के उत्तर में पुलिकट नामक स्थान पर बसाया और वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। 22 अगस्त 1639 को संत फ्रांसिस दिवस के मौके पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के राजा पेड़ा वेंकट राय से कोरोमंडल तक चंद्रगिरी में कुछ जमीन खरीदी। इस इलाके में दमरेला वेंकटपति, जो इस इलाके के नायक थे, उनका शासन था। उन्होंने ब्रितानी व्यापारियों को वहां एक फैक्ट्री एवं गोदाम बनाने की अनुमति दी। एक वर्ष बाद ब्रितानी व्यापारियों ने सेंट जॉर्ज किला बनवाया, जो बाद में औपनिवेशिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। 1746 में मद्रास एवं सेंट जॉर्ज के किले पर फ्रांसीसी फौजों ने अपना कब्जा जमा लिया। बाद में ब्रितानी कंपनी का इस क्षेत्र पर नियंत्रण पुनः 1749 में एक्सला चैपल संधि 1748 की बदौलत हुआ। इस क्षेत्र को फ्रांसीसियों एवं मैसूर के सुल्तान हैदर अली के हमलों से बचाने के लिए इस पूरे क्षेत्र की किलेबंदी कर दी गई। 18वीं सदी के अंत होते होते ब्रिटिशों ने लगभग पूरे आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के हिस्सों को अपने अधीन कर लिया एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की, जिसकी राजधानी मद्रास घोषित की गई। 8 ब्रिटिशों की हुकूमत के अधीन चेन्नई नगर एक महत्वपूर्ण आधुनिक नगरीय क्षेत्र एवं जलसेना केंद्र बनकर उभरा। कामाराजार सलाई, जो मरीना बीच के साथ साथ चलने वाली एक सड़क है। चेन्नई भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर तमिलनाडु प्रदेश के उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। इस तटीय क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 6.7 मीटर है। 9 और सबसे ऊंचा स्थान 60 मीटर की ऊंचाई पर है। 10 मरीना बीच के नाम से प्रसिद्ध चेन्नई के समुद्र तट का विस्तार 12 किलोमीटर तक है। नगर के मध्य में बहने वाली कूवम नदी और दक्षिण से बहने वाली अड्यार नदी आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। अड्यार नदी कूवम से कम प्रदूषित है और इसके तट पर अनेक पशु पक्षियों का बसेरा है। 11-12 इन दोनों नदियों को बकिंघम नहर के द्वारा जोड़ा गया है। यह नहर अपनी 4 किलोमीटर की दूरी सागर तट के समानांतर तय करती है। नगर के पश्चिमी भाग में कई झीलें हैं, जिनमें से रेड हिल्स, शोलावरम और चेम्बराम्बक्म से पेय जल की आपूर्ति होती है। चेन्नई का भूमिगत जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। 13 चेन्नई में बहने वाली कूवम नदी। प्रदूषण के कारण इस नदी पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। चेन्नई नगर को उत्तर, मध्य, दक्षिण और पश्चिमी चेन्नई नामक 4 भागों में बंटा है। उत्तरी चेन्नई एक औद्योगिक क्षेत्र है। मध्य चेन्नई नगर का व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ पर स्थित पेरिज कार्नर, जिसे स्थानीय लोग पेरिज भी कहते हैं, एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है। दक्षिण और पश्चिमी चेन्नई सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बनता जा रहा है। बढ़ती आबादी के कारण नगर विभिन्न दिशाओं में बढ़ता जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हो रहा है वह है पुराना महाबलीपुरम रोड, दक्षिणी ग्रांड ट्रंक रोड और पश्चिम में अंबात्तूर, कोयम्बेडु और श्रीपेरम्बदूर की दिशा के क्षेत्र।
14 चेन्नई की नगर सीमा में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसे गुंडी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 15 चेन्नई में वार्षिक तापमान लगभग एक समान होता है। इसका कारण चेन्नई का सागर तट पर एवं थर्मल इक्वेटर पर स्थित होना है। वर्ष भर मौसम आमतौर पर गर्म एवं उमस भरा होता है। मई एवं जून का प्रथम सप्ताह वर्ष का सबसे गर्म समय होता है। इस समय जब तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है तो स्थानीय लोग इसे अग्नि नक्षत्रम या कथिरी वेई कहते हैं। 16 वर्ष का सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है जब न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब तक यहाँ का सबसे न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 17-18 चेन्नई में वर्ष में औसतन 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है। मुख्यतः वर्षा सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है। देश के अन्य भागों से विपरीत चेन्नई में वर्षा मानसून के लौटने के दौरान उत्तर पूर्वी हवाओं के चलते होती है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात कई बार चेन्नई भी पहुंच जाते हैं। सन 2005 में आज तक की सबसे ज्यादा वर्षा 2570 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। 19 नवंबर 2017 को श्रीलंका के नजदीक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण चेन्नई में लगातार 5 घंटे बारिश हुई थी जिसके कारण अनेक इलाकों में पानी भर गया था। दोस्तों, यह था चेन्नई शहर का मुख्तसर इतिहास जो हमने आपको सुनाया। आपको चेन्नई शहर इतिहास की यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये था चेन्नई शहर जो हमने आपको पुराने ज़माने का चेन्नई शहर दिखाया और उसके साथ साथ आपको चेन्नई का इतिहास भी सुनने को मिला। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।